हरे कृष्णा। जैसे कि ब्राह्मणों का खाना प्रिय होता है, भोजन प्रिय, और क्षत्रिय का युद्ध प्रिय, और वैश्यों का गो रक्षा करना ये सब प्रिय होता है। और जब इन लोग का ब्राह्मण लोग को कहीं भोजन के आमंत्रित मिलता है, बहुत उत्साह हो जाते हैं और उन लोग को प्रिय भोजन है अधिकतर घी में के। अगर घी में के भोजन ब्राह्मणों को दिया जाता है तो बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्ट होने से उनको वरदान दे सकते हैं आपको। तो ऐसा बताया गया है कि भगवान जो है दो प्रकार से अपने मुख में खाते हैं, एक ब्राह्मण के मुख से खाते हैं और एक अग्नि के मुख से। जब अग्नि में आहुति डालते हैं तो भगवान उसके मुख से खाते हैं, और दूसरा है ब्राह्मण के मुख से। एक महान भक्त हैं, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने गाए हैं कि गोविंद कहे ना मामा वैष्णवा प्राण, तुम्हारा हृदय सदा गोविंदा विश्राम। गोविंदा कहे ना मामा वैष्णवा प्राण। जो वैष्णव होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनके हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं, उनका वेद है भगवान श्री कृष्ण, उनके हृदय में सदा निवास करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, प्रेमांजनं चुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यः श्याम सुंदर स्वरूप गुणारूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान श्री कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर उनके हृदय में निवास करते हैं, जो भगवान का भक्त होते हैं। तो भगवान उन अपने भक्तों को अपने हृदय में निवास करते हैं। ये ब्राह्मण के हो गया प्रिय। तो जो क्षत्रिय होते हैं, उनके युद्ध की सूचना मिल जाए कि वहाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध करने के लिए ललकारा जा रहा है, तो क्षत्रिय लोग तुरंत स्प्रिट हो जाते हैं और युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे ध्रुव महाराज 5 साल के थे, वो क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए थे। उनके पिता उत्तानपाद उनकी 2 पत्नियां थीं, 2 रानियां थीं। एक का नाम थी सुनीति, एक सुरुचि। तो सुरुचि उनको ज़्यादा प्रेम करते थे उत्तानपाद महाराज, और सुनीति को थोड़ा सा कम प्रेम करते थे। तो उनके सुनीति के गर्भ से ध्रुव महाराज जन्म लिए थे, और सुरुचि के गर्भ से उत्तम। तो दोनों को अपने गोद में लेना चाहते थे। तो उत्तानपाद के गोद में उत्तम उनके गोद में थे, और ध्रुव महाराज 5 साल के थे, वो भी बैठना चाहते थे अपने पिताजी के गोद में। लेकिन वहीं पे उनकी सौतेली माँ यानी सुरुचि देखी, बोली, पूरा डांट कर बोली, उनको बहुत हृदय में लगा। तो सुरुचि ने बोली कि जब तक मेरे गर्भ से जन्म नहीं लेगा तब तक अपने पिताजी का गोद में नहीं बैठ सकता है, और बहुत से कटु वचन बोल दिए उनको। सुरुचि ने सुनीति के बेटा यानी पुत्र ध्रुव महाराज को, वो 5 साल के थे, तो क्षत्रिय के सुनकर मतलब ऐसा लगता है कि मुझे मरने से ज़्यादा तकलीफ मिलता है। शरीर के क्लेश से ज़्यादा हृदय का क्लेश और मानसिक क्लेश ज़्यादा रहता है। कलयुग में ये भी ज़्यादा है। शरीर का क्लेश जो है, कष्ट है, वो थोड़ा समय के रहेगा, लेकिन मानसिक क्लेश, मानसिक तनाव पूरा मतलब जलाते रहता है। हृदय का जो पीड़ा होती है, आप लोग का अनुभव होगा जीवन में, तो बहुत क्लेश और दुख मिलता है। उसी प्रकार से क्षत्रिय का बहुत दुख होता है जब किसी को कटु वचन बोलते हैं। तो ध्रुव महाराज सुनने के बाद भी बोले कि मुझे भी इससे बड़ा राज चाहिए। तो उस समय गुस्सा इतना उनके स्पिरिट था कि अपनी माता के पास गए, सुनीति के पास, बताएं कि मुझे इससे भी बड़ा राज चाहिए, बताइए कैसे होगा। तो सुनीति माता ने ध्रुव महाराज से बताएं कि मैंने सुना हूँ कि सारे इच्छाएं भगवान श्री कृष्ण ने पूरी करते हैं,
तो भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाओ और उनसे इच्छा करो, उनसे मांगो। तो बोले कि भगवान फिर कहाँ मिलते हैं। सुनीति ने फिर अपने बेटा ध्रुव महाराज को समझाएं कि भगवान के मैंने सुना है साधु संत जंगल में जाते हैं। तो जंगल में उनसे तपस्या करके भगवान को, विष्णु को, भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो 5 साल की उम्र में महाराज ध्रुव ने जंगल में चले गए। तो यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ कि क्षत्रिय का कितना स्पिरिट होता है कि थोड़ा सा भी सहन नहीं करते। तो मतलब इसी प्रकार से कटु वचन उनके मरने का तुल्य बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने वही समझा रहे हैं अर्जुन को 36 नंबर श्लोक में, अवच्च बदांश बाहुना बदिशंति तवाहिता निंदनस्तम समर्थम ततो दुखतरा नुकिम। बोल रहे हैं कि तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी समर्थ का उपहास करेंगे। तुम्हारे इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। इसलिए क्षत्रिय को बहुत कटु शब्द, मतलब मरने से भी ज़्यादा उनको तकलीफ होती है। आप लोगों को भी अनुभव होगा कि कुछ 2 शब्द भी अगर गलत कोई बोल दिया तो उनको झगड़ा हो जाता है। तो क्षत्रिय का और इस पे रहता है, कई गुना उनको ऐसा रहता है स्पिरिट। इसलिए उन लोगों को झगड़ा करना स्वाभाविक है, क्षत्रिय का गुण है ऐसा। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए 4 वर्ग में बांटा गया है। चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मा विभाग से। तो गुण के अनुसार हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की इस तरह से तुम कटु शब्द सुनकर क्यों तकलीफ करोगे, इससे ज़्यादा अच्छा है युद्ध में मरो। भगवान श्री कृष्ण कहने का मतलब ये समझा रहे हैं कि तुम पलायन मत करो, यहाँ पे रहो, युद्ध करो, इसमें मरना अच्छा है। कटु शब्द जीवन भर कितना सुनोगे, निंदा। इसलिए यहाँ पे भगवान ये चीज़ समझा रहे हैं। हम अपने स्वभाव के अनुसार भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।